बोलो सतगुरुदेव की जय हो। नंबर 2, 3 समय की आरती। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 90% भक्तों को शुरुआती 5-6 महीने तक जो आत्मिक सुख शांति का अनुभव होता है वह बाद में धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, क्योंकि 5-6 महीने तक हम किसी कोऑर्डिनेटर, सारनामी भगत या संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार व रिश्तेदारों से दूर ही रहते हैं। लेकिन हम जैसे ही इन लोगों के संपर्क में आना शुरू कर देते हैं, उसी समय से हम गुरुजी द्वारा बताई गई विधि से भक्ति कम और इन लोगों के मनमाने आचरण के शिकार अधिक होने लग जाते हैं। जब कोई भगत इन कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक या किसी सारनामी भगत के घर पर जाता है और देखता है कि जब उनके घर में आरती चलती है तो कोई चाय बना रहा होता है, तो कोई बाथरूम में बैठा होता है, तो कोई आरती के साथ साथ आपस में बातें भी करते रहते हैं, उस सारनामी परिवार का यह नज़ारा देखकर वह नया नया नाम उपदेशी भगत सोचता है कि मैं तो यूं ही फालतू में सुबह शाम आरती में बैठकर अपना समय बर्बाद करता हूं। जब यह सारनामी परिवार आरती के साथ साथ अपने सारे कामकाज कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये लोग तो 10 साल से गुरुजी की शरण में हैं, इनको तो मेरे से अधिक ज्ञान है, ये जो कर रहे हैं वह ठीक ही होगा। और उसी दिन से ऐसा सोचकर वह व्यक्ति भक्ति में शॉर्टकट अपनाने लग जाता है और इसी तरह धीरे धीरे देखा देखी में यह आग सब जगह फैल जाती है। गुरुजी कहते हैं, जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसे न आब। अर्थात उसके बाद उस भगत को वैसा और उतना ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है जिस मनमानी विधि से वह अपने से बड़े भक्तों को देखकर उनके जैसी भक्ति करता है। फिर कोई छोटी मोटी परेशानी आने पर अज्ञानता के चलते उसे भक्ति और भगवान में दोष दिखाई देने लग जाते हैं। जब एक व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है तो उसे 3 समय की आरती के लिए एक छोटी सी पुस्तिका दी जाती है जिसे भक्ति बोध के नाम से जाना जाता है। इस भक्ति बोध के पेज नंबर 7 पर प्रार्थना नाम का चैप्टर है। पुण्यात्माओं, विचार करने की बात है, सारी सृष्टि का मालिक समर्थ कबीर साहब सतगुरु रूप में हम 2 कौड़ी के तुच्छ जीवों से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि सर्व परमात्मा सतगुरु प्रेमी आत्माओं से प्रार्थना है कि महाराज कबीर साहिब व गरीबदास जी की वाणी से यह नित्य नियम का गुटका आपके लिए छपवाया गया है ताकि शुद्धि पूर्वक नित्य पाठ करके आत्मा का कल्याण कर सकें। बंदी छोड़ कबीर साहिब व गरीबदास जी महाराज की वाणी में यह विशेषता है कि इसके नित्य पाठ से आत्मा में दुष्कर्म त्यागने व भगवान चिंतन की शक्ति आती है। बंदी छोड़ कबीर साहिब व गरीबदास महाराज की वाणी स्वयं सिद्ध है। इसके नित्य पाठ से ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को सर्प काट ले और वह मूर्छित हो जाए तो गारड़ू सर्प काटने का आध्यात्मिक इलाज करने वाला व्यक्ति कुछ मंत्र पढ़ता है, कुछ समय में वह मूर्छित व्यक्ति होश में आ जाता है तथा जीवित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा पर दुष्कर्मों का विष चढ़ा हुआ है जिससे आत्मा काम क्रोध मोह वश होकर मूर्छित पड़ी है, जो वाणी का पाठ करने से होश में आ जाती है। फिर परमात्मा का ध्यान, सुमरण, प्रभु गुणगान, गुरु धारण करके काल जाल से मुक्त हो जाती है। कुछ रोग भी वाणी के पाठ से कट जाते हैं। यदि पूर्ण संत से नाम लेकर विश्वास करके नित्य पाठ किए जाएं तो परिवार में सुख, धनवृद्धि व कुछ कार्य सिद्धि भी नाम जाप तथा वाणी के पाठ से होते हैं। क्योंकि यह ज्ञान यज्ञ है, यह निश्चय कर माने। परंतु पूर्ण मुक्ति के लिए पूर्ण गुरु की तलाश करें तथा नाम लेकर गुरु वचन में चलें और अपना जीवन सफल करें। नित्य पाठ का अर्थ यह है कि जो वाणी सतगुरु वचन में लिखा है उस पर अमल करना है, उसी प्रकार अपनी रहनी व करनी करें। पुण्यात्माओं, अब हम सतगुरु आशीर्वाद से इस प्रार्थना के मर्म को समझते हैं कि इसके माध्यम से गुरुजी ने हमें क्या आदेश और शिक्षा दी है। गुरुजी ने प्रार्थना रूप में हम भोली आत्माओं को समझाना चाहा है कि यह नित्य नियम की पुस्तिका आपके नित्य पाठ के लिए छपवाई गई है। पाठ का अर्थ होता है पुस्तक को देखकर पढ़ना। और आप जी नित्य नियम का वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि स्वयं सतगुरु देव जी भक्ति बोध को हाथ में लेकर पाठ कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, सतगुरु देव जी जिन्होंने इस भक्ति बोध की रचना की है
उन्हें इसके पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने हम मूर्खों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत दिया है कि जब तक तुम लोग इस विधि से आरती नहीं करोगे तो कैसे तुम्हारी भक्ति सफल हो सकती है। आगे बताया है कि महाराज कबीर साहिब व गरीबदास जी की वाणी स्वयं सिद्ध है। इसके नित्य पाठ करने से परिवार में सुख शांति व कुछ रोग भी स्वतः ही कट जाते हैं। पुण्यात्माओं, ध्यान रहे, मजबूरी की बात अलग है, लेकिन जो भगत भाई बहन जानबूझकर खाली मोबाइल में आरती चलाकर गटर में जाकर बैठ जाते हैं या आरती के समय इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, उन्हें ना ही तो रोग कटने वाले हैं और ना ही कोई शांति मिलने वाली है। यदि फिर भी किसी को मिल रही है तो समझ लीजिए यह शांति आपको वर्तमान की भक्ति से नहीं बल्कि पहले की संचित भक्ति से मिल रही है, जो एक दिन समाप्त होनी है। पुण्यात्माओं, विधिवत तरीके से तीनों समय की आरती करने वाले साधक को ना ही तो अंतर्यामी गुरुजी तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने के लिए किसी कोऑर्डिनेटर की जरूरत पड़ेगी और ना ही गुरुजी के कलयुगी परिवार वालों की चमचागिरी करने की, क्योंकि जब हम सुबह के नित्य नियम का पाठ करेंगे तो अथ सर्व लक्षणा ग्रंथ में गुरुजी से रोजाना वे सभी आवश्यक वस्तुएं मांग लेते हैं जिनकी हमें भक्ति मार्ग में जरूरत पड़ती है। उसके बाद एक शिष्य को अपने गुरु से और कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। सर्वलक्षण ग्रंथ ग्रीव उत्तम कुल करता रे दे द्वादश भूषण संग रूप धर्म दे दया कर ज्ञान बद संग श्री संतोष विवेक दे लक्ष्मण दया भगवत की वैराग दे नाम निरातम सारे योग युक्ति जगदीश दे सूक्ष्म ध्यान दयाल ठीक इसी तरह जब हम संध्या आरती का विधिवत तरीके से पाठ करते हैं तो हम अपनी जाने अनजाने में की गई दैनिक और जन्म जन्मांतरों की सभी गलतियों व पाप कर्मों की रोजाना समायाचना करते हैं। और जब तक हम समायाचना नहीं करेंगे तो हमारे पाप कर्म कैसे हल्के हो सकते हैं। अतः किसी दिन अचानक दुखों का पहाड़ टूटने के कारण गुरुजी के आगे रोने से बेहतर है कि हम रोज संध्या आरती करके उनसे समायाचना मांगते रहें, ताकि किसी दिन अचानक गिरने वाले दुखों के पहाड़ से बचा जा सके। मेरे अवगुण किए तो बहुत किए अर्थ न मानी हार भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन तार मेरे अवगुण मेरे पाप जी बख्शो गरीब नवाज जो मैं पूत कपूत हूँ गौर पिता को लाज फिर मैं अपराधी जन्म का नक्शक बड़े विकार तुम दाता दुख बंधना मेरी करो सवार गुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे गुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे दास को जान कर पट नादान ओ नादान मोहे बख्श दियो अविनाशी दास को जान कर पट नादान ओ नादान मोहे बख्श दियो अविनाशी मेरे गुरु देव भगवान भगवान दियो काट काट की फांस। गुरुजी ने सुबह के नित्य नियम का सही समय सूर्य उदय से 1 घंटा पहले, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उसे बताया है और अपनी वाणी में भी कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी सुन सरोवर नाता इस पर भी का पार नहीं तेरे सकल कर्म कट जाता। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में की गई भक्ति अर्थात नित्य नियम या मंत्रों के जाप का विशेष लाभ मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना को सबसे बड़ी पर भी बताया है, जिससे जीव के शीघ्र ही सकल कर्म कट जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी सुन सरोवर नाता या पर भी का पार नहीं रे सकल कर्म कट जाता। सुरत नरत मन पवन बंद कर मेरे दंड चढ़ जाता। सहस कमल दल फूल रहे हैं अमी महारस खाता। जहां अलख निरंजन जोगी बैठा जहां से रहा न भाता। गरीबदास पारंग प्राण है वो शंख कमल खिल जाता।
पुण्यात्माओं, इसके अलावा गुरुजी ने बताया कि किसी कारणवश यदि आप समय अभाव के चलते बैठकर पाठ आरती नहीं कर सकते हैं, जैसे सुबह सुबह माता बहनों को स्कूल के लिए बच्चों का खाना बनाना, उन्हें तैयार करना आदि कई तरह के काम होते हैं, उसके लिए गुरुजी ने बताया कि जब आप घरेलू कार्य करते हो तो परमात्मा की आरती स्पीकर में या मोबाइल में लगा दीजिए तथा साथ में अपना काम भी करते रहिए, लेकिन ध्यान परमात्मा की वाणी में रखिए। ध्यान रहे, ये विधि केवल उन्हीं आत्माओं के लिए है जो समय निकाल पाने में मजबूर हैं। यदि आपके पास समय है और फिर भी आप बैठकर आरती नहीं करते हैं तो आप परमात्मा के दोषी हैं। कबीर साहिब जी की एक वाणी है, 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिना तेरी मुक्ति कहाँ से होए। आज की तारीख में इस दुनिया में संत रामपाल जी महाराज जी और उनके द्वारा चलाए गए यथार्थ 13वें कबीर पंथ के अलावा एक भी ऐसा पंथ या संत आपको दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा जो इस वाणी के अनुसार 1 पहर यानी 3 घंटे की भक्ति साधना करवा रहा हो। पुण्यात्माओं, ऐसे ऐसे अनमोल उदाहरण देखकर आपका विश्वास दृढ़ हो जाना चाहिए कि हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित हाथों में है। कबीर 5 पहर धंधे गया और 3 पहर रया सोए, 1 पैर हरि ना भजा फिर मुक्ति कहाँ से होए। 8 पहर 24 घंटे को 8 पहर में, पहले 8 पहर होती थी 24 घंटे की। अब परमात्मा कहते हैं तो 1 पैर में 1 पैर में 3 घंटे हो गए। तो परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि 3 पैर तन धंधा करया 15 घंटे, 5 पैर तो 3 पैर तो सो गया, यानी 1 दिन रात टोटल पूरा कर दिया। और 1 पैर हरि ना बजा, 3 घंटे भी भगवान को नहीं दिए तूने। 5 पैर धंधे गया, 3 पैर गया सो हुए, 1 पैर हरि ना जप्यो मुक्ति कहाँ से हुई। यानी टोटल 3 घंटे परमात्मा ने बता दिए कि पूरे 24 घंटे में 3 घंटे आप भगवान के भजन में अवश्य लगाओ। और उनका ये नहीं है कि स्पेशल एक जगह बैठ के लगा लो, बहुत समय होता अपने पास। जैसे आप जी कोई मजदूरी के लिए जाते हो, घर से वहां तक घंटा 1 लगे, मालिक का सिमरण करता जा। बस में बैठकर जा रहे हो कहीं काम, बस वहां भक्ति करें। खेतों में जा रहे हो, खेतों से घर से लेकर वहां तक जो खूब भक्ति करे, अपना मंत्र ने याद रखे। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो काम करते करते भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे खेत में आली हल जोतता है, हमने देखे पहले ही आली में लक्ष्मी चंद की रागनी गाए जाते, हल भी जोड़े जाते। तो वह भगवान की भक्ति भी करे, कभी आरती करने लग जाए, कभी भगवान की वाणी बोलने लग जाए। कोई फिल्मी गाने गावा है, कोई और बकवास सोच रहा है। तो इस प्रकार हमने अपना सुमन में 3 घंटे का समय निकालना चाहिए। जैसे सुबह का नित्यनेम पौना घंटा लगता है, 15 मिनट की असुर निकंदन रामायणी 1 घंटा तो हो गया। आज 35 मिनट की आरती होती है, 1.5 घंटा, बाकी 1.5 घंटा आपका सिमरन भी हो जाना। सिमरन आध घंटा मंत्र, 1 घंटे का श्वास का सिमरन। तो इतना भी आप कंटिन्यू कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये सत्कर्म मान ली। पुण्यात्माओं, नाज करो अपने भाग्य पर, जो इस कामी क्रोधी और लालची दुनिया की भीड़ में सतगुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। सच्चा सत्संग मिल गया है, सच्ची भक्ति और मंत्र मिल गए हैं। कहने का मतलब है कि बिल्ली के भाग का छीका टूट गया है। गुरुजी ने बताया कि इस जीव आत्मा का ऐसा दाव असंख्य कल्प युगों के बाद बड़ी मुश्किल से लगता है। हमारा कलयुग की पिछली पीढ़ी में ऐसे समय में जन्म होना जिस समय परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज सशरीर हों। इस समय की महत्वता को शब्दों में बयान करना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि उपरोक्त विधि से 3 घंटे की मर्यादित भक्ति करने वाली आत्माओं के लिए यह अंतिम मानव जन्म है। और इस बात को गुरुजी के इस सत्संग से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं समझा सकता है। कहते हैं जब भी दाव लग गया उसी समय पीछा छुटवा ले। एक बार एक भगत
साधना कर रहा था एक संत पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के, और कुछ बहनें जा रही थी। उनसे पूछा, बहनों कहाँ जा रही हो तुम? कहने लगे एक ऋषि के पास जा रहे हैं और वो भूत भविष्य की सारी जानता है। तो उसने कहा कि मेरे बारे में बहनों पूछ के आना, मेरा मोक्ष कितने जन्म में हो जाएगा? अच्छा भाई पूछ के आवेंगे, तेरी भी पता कराएंगे। तो अपनी बातचीत करके उसने उस ऋषि से कहा, जानने वाले से, कि जी ऐसे ऐसे एक साधक है, उसकी एक प्रार्थना है, उसका मोक्ष कितने जन्म में होगा? तो उस भविष्य वक्ता ने बताया कि जितने पीपल के पेड़ के पत्ते हैं इतने जन्मों में उसका मोक्ष होगा। अब उन बहनों ने सोचा, भाई यदि उसको हमने यह बात बता दी तो उसका तो हार्ट अटैक हो जाएगा, वो तो बेचारा इच्छुक है भगवान की जल्दी मोक्ष हो मेरा। तो उन्होंने सोची उसके दूर से चलते हैं। वो दूर से जाने लगी, यानी 5-4 किले दूर से, यानी 1000 फुट की दूरी से दूसरे रास्ते से जा रही थी। वो भाग्या गया उनके पास, कहने लगे, बहनों मेरे बारे में पूछ कर आए तुम? वो कहने लगी, भाई पूछता है पर बाबा जी तू सहन नहीं कर सकता, अगना बहन बता दो, जो भी बताई है मुझे बता दो। वो कहने लगी, भाई जिस पेड़ के नीचे तू बैठा है ना, पीपल के पेड़ के, यूं बताया कि उसके जितने पत्ते हैं इतने जन्मा में तेरा मोक्ष होगा। वो तो डांस करने लग गया, नाचे न बोले बे बुलाओ थारा। तो बोले रे तू हंस नाच क्यों रहा है, तुम डरोना चाहिए था कि नहीं, कम से कम अंत तक आ गया। अगर इस पीपल के पत्ते जितने हैं इतने दिन में तो होगा, मोक्ष तो होगा मेरा। कहने का भाव यह है, पुण्यात्माओं हमने इतने धक्के खट्टन हो लिए और अब परमात्मा ने यह संतोष दिलाया था उस समय कि अपने बच्चों को रास्ता दूंगा, क्योंकि काल ने ये कहा था, सतयुग में परमात्मा आए थे जो पहली प्रथम बार, उसने वचन ले लिया था कि 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में जीव कम ले जाना और कलयुग में आपकी मर्जी कितना ले जाना। तो परमात्मा ने यह सोचा था कि अब कलयुग में ही इनका मोक्ष करूंगा। तो पुण्यात्मा हमने ये इंतजार करना पड़ा कि शुक्र मनाओ कि आपके असंख्यों जन्म होकर अंत वाला जन्म आ लिया, आखिरी पत्ता आ गया, ये लास्ट पत्ता आ लिया, पीपल वाला नहीं समझ लो। और इनका चूकियो मत ना।